श्रीमद् भगवत गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जो इंसान अपनी तकलीफ़ों को पार करके आगे निकलना चाहता है या जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है या फिर अपनी ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को बेहतर बनाना चाहता है, वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या फिर जानकारी को आगे बढ़ाना चाहता है तो वह गीता का असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का अर्थ, गीता का काम यही है कि आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर देना और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता दिखाना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल शरीर नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती और पानी उसे गीला नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सब में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से ही पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। मैं नदियाँ, पहाड़, सूरज, चंद्र, ग्रहण, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु के मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और ना ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है।
कुछ इच्छाएं एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों में जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे ज़रूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी होता है। सुख दुख का आना और चले जाना जैसे सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। खुशी सबको चाहिए लेकिन पता किसी किसी को ही है कि खुशी पानी कैसे है। भगवत गीता में लिखा है कि न सुख ज़्यादा देर टिकता है न दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसीलिए इसे पूरी तरह से जिए। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी ना करो। आज हम केवल पैसे के लिए बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसीलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु की तरह काम करेगा।